बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जिन थ्योरम्स को ड्राइव करना है उनमें शामिल है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट generating function for sum of two independent random variables। अर्थ मोमेंट अबाउट मीन का एक रिलेशनशिप है जो हम ड्राइव करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, दो हमारे पास पाइथन रैंडम वेरिएबल हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं और x1 फॉलो करता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर लैम्डा 1, x2 फॉलो करता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर लैम्डा 2। इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने सम अप किया, इससे हमें जो नया वेरिएबल मिला है वो भी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद पैरामीटर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन पे बात करते हैं। पाइथन रैंडम वेरिएबल x विद पैरामीटर लैम्डा हैज द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, ये हमारे पास है PMF है फॉर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा की पावर x है, बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है थीटा की पावर x और यहाँ से लैम्डा की पावर x। इन दोनों को आप इकट्ठा करके इस तरह लिख सकते हैं, e की पावर लैम्डा को आप बाहर ले जाएँ। यहाँ पर आप बेटा आपने लिमिट को एक्सपेंड करना है, ये जो समेशन है इसे एक्सपेंड करें, x की जगह पर रखें 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, तो ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी। अब ये मैथमेटिक्स के अंदर e की पावर x जो है इसे अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये फॉर्म है। इसको इससे कंपेयर करें तो जहाँ पर x लिखा हुआ है अगर वहाँ पर आप लैम्डा थीटा लिख दें तो ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू दिस वन सम अप कर सकते हैं e की पावर लैम्डा थीटा। बेसिस इक्वल है, पावर्स इनकी प्लस हो जाएंगे, ये फॉर्म बन गई। यहाँ से लैम्डा आपने कॉमन ले लिया तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो पाइथन रैंडम वेरिएबल x है विद पैरामीटर लैम्डा हैज द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। बाय डेफिनेशन जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx है, बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। यहाँ पर जो चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है, अगर बेटा आप यहाँ पर अयोटा लिख दें, ये t की जगह पर अयोटा t लिख दें तो फिर जो फंक्शन निकलेगा उसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। पहले हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है बाय डेफिनेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये e की पावर tx और यहाँ से लैम्डा की पावर x, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये फॉर्म बन देगी। e की पावर लैम्डा को आपने बाहर शिफ्ट कर लिया, इस समेशन को आप एक्सपेंड कर दें, x की जगह पर रखें 0, 1, 2, यहाँ से ये सीरीज़ आपको खुलती हुई नज़र आ जाएगी। इस सीरीज़ को आप सम अप कर सकते हैं e की पावर लैम्डा e की पावर t में। अब इन यहाँ पर बेसिस बराबर है तो पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी, यहाँ से लैम्डा आप कॉमन ले लें तो पहला जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डिस्प्ले है वो ये आपको नज़र आ जाएगा। इसको अब आपने बेटा डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t और लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0। जब आप इसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पहला मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा, फिर सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरा मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा, फिर थर्ड टाइम करेंगे तो तीसरा, फोर्थ टाइम करेंगे तो चौथा। इस तरह आपको मोमेंट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t एंड लिमिट अप्लाई करते हैं t टेंड्स टू 0 e की पावर। इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव यही होगा, फिर आपने इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये लैम्डा e की पावर t आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 है। जब आप इस पे लिमिट लगाएंगे t टेंड्स टू 0 तो यहाँ पर अगर आप 0 शिफ्ट कर दें तो e की पावर 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0, तो फिर ये e की पावर 0 बनेगा। इस सारे को सॉल्व करेंगे, लैम्डा आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है।
इसी तरह आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, इसको दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो अब यहाँ पर दो आपके पास टी नज़र आ रहे हैं, एक ये है एक ये वाला। यहाँ पर अब आपने प्रोडक्ट फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है फॉर डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन आपने वैसे ही रखा, इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर ये वैसे ही रखा और इसका डेरिवेटिव लिया। देन आपने लिमिट अप्लाई की t टेंड्स टू 0, जहाँ पर आपको t नज़र आ रहा है वहाँ पर 0 शिफ्ट कर दें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपको मिल जाएगा। सिमिलरली हम इसको अगर 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0 तो ये थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा। अगेन हम इसे 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0 तो यहाँ से हमें फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो मिल जाएगा। अब हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करना है फॉर सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। If x1 x2 are 2 independent Poisson random variable, then show that moment generating function of their sum is equal to the product of their individual moment generating function। ये अब हमने प्रूव करना है। हमारे पास जो x है ये Poisson random वेरिएबल है जो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर u। इसको अगर हम फंक्शन की सूरत में लिखें तो ये इसका PMF होगा। सिमिलर पैटर्न y एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है जो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर v। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है वो ये आपके पास आ जाएगा। अब हमने बाय डेफिनेशन जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनाया है फॉर सिंगल वेरिएबल वो ये है। अगर x की जगह पर आप y लिख देंगे तो वो y का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकलेगा। इसकी मदद से हम सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पर x की जगह पर आपने x प्लस वाई लिख दिया, यहाँ पर आपने x प्लस वाई लिख दिया। ये पहले सिंगल वेरिएबल था, अब यहाँ पर 2 आ गया तो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन इस्तेमाल होगा जॉइंट, यानी x और y दोनों का। पहले सिंगल समेशन थी, अब ये डबल समेशन है। उसकी रीज़न ये है कि अब 2 वेरिएबल आपके शामिल हो चुके हैं। चूँकि दोनों वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इस वजह से जो जॉइंट इनका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं इस तरह। इसी तरह ये जो e की पावर t इंटू एक्स प्लस वाई है, इस t को अगर आप अंदर शिफ्ट कर लें और फिर इनको अलग-अलग कर लें तो ये फॉर्म आपके पास आ सकती है। e की पावर टी एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ लिखें, e की पावर टी वाई को प्रोबेबिलिटी ऑफ y के साथ लिख लें। ये आपके पास है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर x, और जो दूसरे वाला है ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फॉर y। तो ये नोट करें कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर टी एक्स है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर टी वाई, ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फॉर सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल वो इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन। हमारे पास जो Poisson रैंडम वेरिएबल x है विद पैरामीटर लैम्डा हैविंग द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। बाय डेफिनेशन जो CGF है या कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन है उसे हम फाई से शो करते हैं। e की पावर e एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर आयोटा टी एक्स बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। ये पी एक्स की जगह पर आप Poisson का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन लिखते हैं। e की पावर आयोटा टी एक्स जो है इसको और यहाँ से लैम्डा की पावर x इन दोनों को जॉइंट करके आप लिख सकते हैं। जब आप इन दोनों को जॉइंट करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये जो e की पावर लैम्डा इसे आप बाहर शिफ्ट कर लें, ये मैंने बाहर शिफ्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर आपने x की समेशन जो है ये एक्सपेंड करनी है। x की जगह पर रखें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये सीरीज़ आपको खुलती हुई नज़र आ जाएगी। इस सीरीज़ का जो सम है उसे हम इसमें सम अप कर सकते हैं। e की पावर
ई की पावर आयोटा टी लैम्डा। अब ये बेसिस बराबर है तो पावर्स इनकी प्लस हो जाएंगे। यहाँ से आप लैम्डा जो है वो बाहर निकाल लें, लैम्डा को बाहर निकालने से ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये है कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन। जैसे आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया था तो उससे आपको मोमेंट्स मिलना शुरू हो गए थे। फर्स्ट टाइम आपने डिफ्रेंशिएट किया था तो पहला मोमेंट मिला, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इस तरह आपको M1, M2, M3, M4 मिले। इसी तरह अगर आप ये जो CGF है, कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन है, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0 तो यहाँ से आपको क्यूमुलेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने बेटा ये एक रिलेशनशिप है जो ड्राइव करना फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये अर्थ मोमेंट अबाउट मीन का रिलेशनशिप है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं। द पॉइसन रैंडम वेरिएबल एक्स विद पैरामीटर लैम्डा हैविंग द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। ये जो लैम्डा है इसकी जगह पर आप थीटा लिख लें, u, v, m कुछ भी आप लिख सकते हैं। अर्थ मोमेंट अबाउट मीन इस, ये हमारे पास है बाय डेफिनेशन जो अर्थ मोमेंट अबाउट मीन है वो ये। इसको अब आपने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो पहले मरहले पर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये दोनों वैसे ही रहेंगे। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इन दोनों को वैसे ही रखेंगे। फिर हम इन दोनों को वैसे ही रख के इसका डेरिवेटिव लेंगे। नोटिस करें ज़रा, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस पे पावर फार्मूला आपने अप्लाई कर लिया, ये वैसे ही आ रहा है। देन थीटा की पावर x को आपने डिफ्रेंशिएट किया, ये दोनों टर्म्स वैसे ही हैं, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी x थीटा की पावर x माइनस 1। इस पे हमने पावर फार्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स को वैसे ही रखा और e की पावर माइनस थीटा को हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये वैसे ही आया। फिर माइनस थीटा का डेरिवेटिव माइनस 1 है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये जो थीटा की पावर x माइनस 1 है, अगर ये माइनस 1 को हम नीचे गिरा लें तो ये x बटा थीटा होगा। ये सारी टर्म आपने बाकी जो है वो बाहर निकाल ली तो ये x बटा थीटा है। देखें ये और ये मैंने कॉमन निकाला हुआ, इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, ये शेप आपको फिर से नज़र आ जाएगी। अब ये माइनस 1 जो है ये इस टर्म में से निकला है, सारा कुछ आप कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस 1 बचेगा। ये जो थीटा है इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो ये x माइनस थीटा ओवर थीटा होगा, जो कि ये फॉर्म है। अब x माइनस थीटा और यहाँ पर x माइनस थीटा की पावर r है, इन दोनों की पावर्स को सम अप कर लें, ये फॉर्म आपके पास है आ जाएगी। अब आपने अगर इसको लिखा हुआ है म्यू r तो फिर इस वाले को हम लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं म्यू r माइनस 1। और इसी तरह जो ये वाली टर्म है इसको हम लिख सकते हैं म्यू r प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर r प्लस 1 है, इसकी पावर r माइनस 1 है। इसी मुनासिबत से हमने ये लिख लिया। ये जो माइनस r म्यू r माइनस 1 इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये जो थीटा है, इस थीटा को आप इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो ये एंड रिज़ल्ट जो है ये आपको नज़र आ जाएगा। अब हमने प्रूव करना है कि अगर दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं x और y और दोनों के दोनों पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद पैरामीटर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि इन दोनों को सम अप करके हमने जो नया रैंडम वेरिएबल जनरेट किया है वो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद पैरामीटर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। x1 फॉलो पॉइसन विद पैरामीटर लैम्डा 1, y फॉलो पॉइसन विद पैरामीटर लैम्डा 2। अगर हम इनको PMF की फॉर्म में लिखें तो ये है, इसका PMF बनाएं तो ये है। जो हमने नया वेरिएबल डिज़ाइन किया है उसको हम लिख लेते हैं z, जो कि x प्लस y से बना है। अगर इनकी रेंज 0, 1 टू अप टू इन्फिनिटी है तो ये जो तीसरा बना है इसकी रेंज भी 0, 1 टू अप टू इन्फिनिटी ही होगी। अब हम पहला केस जो है वो प्रूव करते हैं। फर्स्ट केस है कि z की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 लिख लो या x प्लस y की वैल्यू 0 लिख लो, एक ही बात है।
अब x प्लस वाई ज़ीरो का मतलब है कि यहाँ पर x भी ज़ीरो है एंड y भी ज़ीरो है, इन दोनों को सम अप करके ही ये ज़ीरो बना है। प्रोबेबिलिटी में जब दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये एंड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म बनती है। अगर यहाँ ओवर होता तो फिर ये प्लस की फॉर्म बननी थी। x ज़ीरो और y ज़ीरो, ये कीमतें अब आपने यहाँ पर रख देनी है। x की जगह पर ज़ीरो रखा, यहाँ y की जगह पर आपने ज़ीरो रखा, तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर e की पावर लैम्डा 1 और e की पावर लैम्डा 2, इन दोनों को इकट्ठा करके ये लिख लिया। e की लैम्डा की पावर 0 और यहाँ पर भी लैम्डा 2 की पावर 0, इन दोनों को सम अप करके 0 लिख दिया। तो ये 0 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास पहला केस प्रूव हो गया। अब आप नोट करेंगे हम सेकंड फॉर्म को प्रूव करने जा रहे हैं कि x प्लस वाई जो है ये इक्वल टू 1 है। अब ये कैसे जनरेट होगा x प्लस वाई इक्वल टू 1? इसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू 1 हो और y 0 हो, या मीन प्लस, या फिर x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो। अब इनको आपने ब्रेक करके लिखा है, क्योंकि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इस वजह से इनको इस तरह ब्रेक किया जा सकता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो x का है वहाँ पर आपने x की जगह पर 1 रख दिया, फिर y वाला जो है उसमें आपने 0 रख दिया। देन x वाले के लिए आपने 0 यूज़ किया, y वाले के लिए आपने 1 यूज़ किया, यानी 0 और 1 की कीमतें आपने इन शॉर्ट यहाँ पर रखी हैं। x की जगह पर 0 रखा, y की जगह 1, x की जगह 1 रखा, y की जगह पर 0। तो ये आपके पास एंड फॉर्म इसकी बन जाएगी। अब इनको आप इकट्ठा कर लें इस तरह, इनको इकट्ठा कर लें इस तरह, क्योंकि ये लैम्डा 2 की पावर 0 जो है ये 1 होगा और लैम्डा 1 की पावर 1 आएगा। यहाँ से लैम्डा 1 की पावर 0 1 और यहाँ से लैम्डा 2 की पावर 1 है। जब ये कॉमन निकलेगा e की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो है ये आप कॉमन निकाल लें और साथ में 1 भी कॉमन निकाल लें, तो आपके पास जो नेक्स्ट शेप होगी वो ये होगी। ये दो आपने प्रूव कर लिए हैं। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं। हमने 0 और 1 को किया, तो अगर 2 लिखा होता तो ये जो जहाँ पर पहले 0 आया था फिर आया 1, अब यहाँ पर क्या आएगा 2, फिर अगेन आप प्रूव करोगे तो 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट वन जो आपके पास है वो z आ जाएगा। अब z क्या है 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।